बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा मटर बन रहा है, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही लजीज है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही कम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए फटाफट से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा मटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है और ये मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्चों के दाने भी ऐड कर दूंगी। तकरीबन 5-6 दाने मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो बस अब प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इतना मैं इसको फ्राई करूंगी कि ये थोड़ा नरम हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए बिल्कुल लाइट से ये पिंक हो गए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। तो मैं यहाँ पर आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैंने थोड़ा मोटा कीमा लिया है। यहाँ पर मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया कीमे को। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसको भी मैं साथ ही कीमे के भून लूँगी, ताकि कीमे की जो एक स्मेल सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाए और साथ लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए सारी चीज़ों को मैं एक साथ थोड़ा सा भून लूँगी। जैसे कीमे का जो कलर है वो चेंज होगा तो इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक ऐड कर रही हूँ, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और हल्दी पाउडर लिया मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच। तो बस सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसालों को भी मैं कीमे के साथ थोड़ा भून रही हूँ, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए थोड़ा सा। तो बस कीमे को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। अब इसके अंदर टमाटर मैं ऐड कर दूंगी। तो ये एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, ये भी मैंने इसमें काट के डाल दिया है। इसको भी थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा पका लेती हूँ कीमे के साथ। उसके बाद इसके अंदर 1 गिलास मैं पानी ऐड कर दूंगी। कीमे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया जाता, वरना कीमे का जो टेस्ट है ना, वो फीका फीका सा बनता है। मैंने यहाँ पर मोटा कीमा इस्तेमाल किया ना, तो इसलिए मैंने 1 गिलास डाला, लेकिन अगर आप बारीक कीमा इस्तेमाल करें तो आप और भी कम ऐड कीजिएगा। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए, और ये देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है और कीमा भी हमारा अच्छा सा गल चुका है। मैंने दरमियान में इसको चेक भी किया था। तो ये देखिए अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं कीमे की भुनाई कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा देर भी हमने कीमे की भुनाई नहीं करनी, ना ज़्यादा देर इसको पकाना है, वरना कीमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो कीमे को बहुत कम पकाया जाता है, ताकि कीमे का जो अपना टेस्ट है ना, वो बरकरार रहे। तो बस 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि फिर हमने मटर डाल के भी इसको कुछ देर के लिए भूनना है। तो ये देखिए तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए हैं। और मटर की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मटर कम पसंद है तो आप इसमें मटर की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। तो बस अब मटर डालने के बाद भी मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया था। अब इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कीमा मटर में। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी तकरीबन आधी प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि मटर को भी हमने गलाना है, तो इसलिए हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो बस आधी प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया और अब इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद कवर करके इसको लो फ्लेम में पकाऊँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कीमे मटर को पकते हुए, और ये देखिए कीमा जो है हमारे अच्छे से पक चुका है और पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुका है। ये देखिए कितना दानेदार, कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा बनके तैयार हुआ है। तो आपको मैं मटर भी चेक करके दिखा देती हूँ कि ये गले हैं कि नहीं। मटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो बस कीमा मटर हमारा बिल्कुल रेडी है। और अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसके ऊपर मैं ½ टी स्पून गरम मसाला ऐड करूंगी पिसा हुआ। और उसके बाद इसको कवर करूंगी और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दूंगी। 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा मटर बनके तैयार हुआ है। और आपने देखा कितना कम टाइम लगा है इसको पकने में और कितने कम मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए। उसके बावजूद ये इतना टेस्टी बनता है, इतना मज़ेदार बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर गरम गरम पराठों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन।
आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा मटर गोश्त बन रहा है, जिसमें मैं बहुत ही कम मसाले डालूंगी, ना ही इसमें गरम मसाले डलेंगे, ना ही और स्पाइसेस ज़्यादा डलेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही डिलिशियस बन के तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर बॉयल्ड राइस के साथ, दोनों के साथ बहुत ही मज़ा देगा ये सालन। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर मैं 3/4 कप डाल दूंगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने रफली काट लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज को अब मैं हल्का फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस इतना करेंगे कि ये हल्की सी रंगत इसकी चेंज हो जाए, थोड़ा सा ये गुलाबी माइल हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज हमारे लाइट से पिंक हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी गोश्त। मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ का भी कर सकते हैं। तो ये ½ kg मैंने यहाँ पर मटन ले लिया है और मटन को मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाला है और अब मैं सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लूँगी। गोश्त को जब हम इस तरह से भूनते हैं ना प्याज और लहसुन अदरक के साथ, तो गोश्त की जो एक हुमक सी होती है ना, स्मेल सी, वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो गोश्त को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, इसको मैंने रफली काट लिया है, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर और उसके बाद इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। टमाटर को भी मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है धनिया पाउडर। तो ये मैंने ½ खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दूंगी, ½ खाने का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही हल्दी पाउडर ½ टीस्पून लिया मैंने, और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। बस अब सारे मसालों को मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने मसालों को भी भून लिया, ताकि इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो 1 से 1.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ूंगी, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम में मैं इसको पकने के लिए छोड़ूंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक गोश्त गल नहीं जाता। तो ये देखिए 25 मिनट हो गए लो फ्लेम में गोश्त को पकते हुए। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ। तो पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और मसाला भी आप देख रहे हैं कि अच्छे से गल चुका है। ये देखिए। तो अब हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। तो ये देखिए गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में हम गोश्त की भुनाई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून लूँगी अच्छे से। 2 मिनट हो चुके हैं गोश्त की भुनाई करते हुए। अब इसमें मैं डाल दूंगी मटर। मैंने यहाँ पर 1 कप मटर का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मटर की क्वांटिटी को। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं मटर, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी साबुत ऐड कर दी हैं। अब मटर और हरी मिर्चों को मैं एक साथ जब भूनूंगी ना, तो सालन में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 2 मिनट भूनने के बाद मटरों को भी इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया, तकरीबन सवा गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कवर करके मटर के गल जाने तक इसको पका लूँगी। तो 10 मिनट हो गए हैं मटर को शोरबे में पकते हुए और अब हम इसको चेक करते हैं। तो आप शोरबे की कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए था ये। अगर आपको शोरबे को इससे ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए इसको और पका लीजिएगा। अब मटर भी चेक कर लेते हैं। तो मटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो बस हमारा मटर गोश्त का जो सालन है बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और आखिर में इसमें हरा धनिया डाल दूंगी कटा हुआ। धनिया डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद आखिर में इसके अंदर ऐड करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड किया इसके अंदर। उसके बाद इसको कवर करूंगी और कवर करने के बाद 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने दूंगी और 5 मिनट के बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा मटर गोश्त का सालन बन के रेडी हुआ है और बहुत ही ये टेस्टी बनता है। आपने देखा कितने कम मसाले इसके अंदर गए, लेकिन ये बहुत ही लजीज बना है। आप इसको गरम गरम रोटियों या फिर बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी सा मटर पुलाव बन रहा है। बहुत ही सिंपल वे में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ये लजीज बनकर तैयार होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन लजीज मज़ेदार मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम हरी मिर्चों और काली मिर्चों का यहाँ पर एक पेस्ट सा तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 10 से 12 ले लिए हरी मिर्चें और ये छोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं। ये थोड़ी तीखी होती हैं, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आप तीखा पसंद करते हैं खाना। और उसके बाद ही मैंने यहाँ पर ले लिया है ½ चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चों के दाने।
तो अब ये दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इन दोनों को मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 3/4 कप ले लिया घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल जो भी हम बनाते हैं बिरयानी या पुलाव तो घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज़ करना है। उसके बाद इसके अंदर 2 दरमियाने मैंने प्याज लिए थे जिनको बारीक मैंने काट लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसको मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, वरना हमारा पुलाव जो है ना वो डार्क कलर का बनेगा, इसलिए हमने बहुत खिला खिला और ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने लाइट गोल्डन प्याज कर लिया। अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने एक तेज़पात का पत्ता लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा बड़ा ले लिया है, बड़ी इलायची ली है, 3-4 मैंने लौंग ले लिए और आधा खाने का चम्मच मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। अब इन खड़े मसालों को भी मैं थोड़ा सा प्याज के साथ फ्राई करूँगी ताकि इनकी खुशबू जो है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। इसको भी मैं थोड़ा सा पका लूँगी ताकि इसकी भी जो कच्ची स्मेल होती है लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 3 दरमियाने आलू लेके मैंने इनको इस तरह काट लिया, ये मैंने ऐड किया। और साथ ही 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पर मटर के दाने ले लिए थे, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको आलू कम पसंद है तो आप कम डाल दें, और अगर बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इसको टोटली तौर पे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मटर वाले चावलों में आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब आलू और मटर को मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी मसाले के साथ। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और अब इसको मैंने भून लिया 2 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर मैं जो हमने हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार किया था ना, काली मिर्चें और हरी मिर्चों का, उसको मैं आलू और मटर के साथ कुछ देर के लिए पका लूँगी। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को भून लिया अच्छे से। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। मैंने एक बड़े साइज़ का यहाँ पर टमाटर लिया था, तो इसलिए मैं 1 यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। अगर आप छोटे साइज़ का यूज़ करें तो फिर आप 2 ऐड कीजिएगा। टमाटर को भी मैंने मिक्स कर लिया थोड़ा सा इसके साथ। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1/4 कप के जितना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, वरना आलू और मटर का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा फूसला सा फीका सा हो जाएगा। इसलिए सब्ज़ी पकाते वक्त कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब इसके अंदर आलू मटर और टमाटर का भी पानी निकलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए मसाले को पकते हुए। तो अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई हैं, आलू मटर भी हमारे गल चुके हैं, मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो जितने आपने चावल लिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास चावलों का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं यहाँ पर 2.25 गिलास पानी ऐड करूँगी। अब थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्ची ऐड करी 3 से 4 अदद। उसके बाद इसको कवर करके पानी में अच्छा सा बॉयल आने दूंगी। तो देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो 1.5 गिलास चावल को मैंने अच्छे से धो के आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इन चावलों का पानी मैं गिरा देती हूँ और सारे के सारे जो चावल है ना वो मैं इस कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। तो चावल जो है मैंने डाल दिए हैं इस कढ़ाई के अंदर। अब इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी ताकि चावल हमारे जो हैं वो टूटे ना। इसी टाइम पे आप नमक भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इस टाइम पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसको कवर करूँगी और पानी के ड्राई होने तक इसको पका लूँगी। तो ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं हल्के हाथों से। तो ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। तो बस इस टाइम पे हम इसको दम लगाएंगे चावलों को। तो एक यहाँ पर तवा ले लिया मैंने, उसके ऊपर ये कढ़ाई रख दूँगी और इसका जो ढक्कन है इसके ऊपर मैं कपड़ा चढ़ा दूँगी। आप चाहें तो फॉइल पेपर रख सकते हैं या कोई भी किचन टॉवल वगैरह ढक्कन के ऊपर लगा दें। और उसके बाद हाई फ्लेम में इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती। जैसे स्टीम बनेगी फ्लेम को लो कर दूंगी और लो फ्लेम में इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए चावलों को दम पे छोड़े हुए। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये देखिए बहुत ही खिला खिला बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटर पुलाव बन के तैयार हुआ है। एक एक दाना इसका देखें अलग है, बहुत ही खिला खिला बहुत ही खुशबूदार सा हमारा ये मटर पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खिला खिला, बहुत ही खुशबूदार सा मटर पुलाव बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है और आपने देखा कितनी आसानी से बन गया और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।